गुड मॉर्निंग भाई सबको। गुड न्यूज़ है, आज सुबह सुबह ईरान इजराइल का वॉर एस्केलेट होते हुए नहीं दिख रहा है। रीज़न बीइंग ऑयल प्राइसेस $85 के आसपास फ्राइडे को थे, अभी भी उतने ही हैं। कल मैंने वीडियो में क्या बोला था कि अगर ये वॉर एस्केलेट होना है तो सबसे पहले ऑयल प्राइसेस पे इसका इम्पेक्ट होगा। ऑयल प्राइसेस स्टेबल है, ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ है। कोई नहीं चाहता कि वॉर हो। पर्सनली मैं ट्रेडिंग लॉसेस बुक करने को तैयार हूँ, बट आई डोंट वांट वॉर। लाइफ की कीमत ज़्यादा है, न कि पैसे की। ठीक है, पैसा आता जाता रहता है, तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो एनीवेज, कल मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था वॉर से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट का लेना देना है इन्फ्लेशन से और इंटरेस्ट रेट से। अगर आप देखो तो ये वॉर की न्यूज़ तो अभी वीकेंड में आई है, लेकिन मार्केट तो पहले से गिरना शुरू हुआ है। क्यों गिरना शुरू हुआ? क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आया था लास्ट वीक, और वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया था बढ़कर, और मार्केट ने सेंस किया है कि रिसेशन आ सकता है। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा आ रहा है, इंटरेस्ट रेट भी फिर ऊपर ही रखना पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट ऊपर रखना पड़ेंगे तो फिर इकनॉमी एक टाइम पर जवाब दे ही जाएगी। ठीक है, तो ज़रा चार्ट पर देख लेते हैं। आज मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी है। हमारा मार्केट रिकवर करेगा, बाउंस करेगा, है ना? क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी कैसी हो सकती है ना। सीधा चार्ट पे चलता हूँ। देखो यार, ये मैंने समझाया था कि ज़्यादा वॉर और बहुत सारे हज़ारों वीडियोस बन रहे हैं, इस चक्कर में मत पड़ो। बात ये है कि फियर सेंटिमेंट्स वगैरह है। ऑयल प्राइसेस यहीं से सब शुरू होता है। इन्फ्लेशन, रेट कट, रेट हाइक्स, है ना। हम इम्पोर्टर हैं क्रूड ऑयल के, ये सब। तो अगर ऑयल प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो ये सारी चीज़ों को फ़िलहाल पार्क किया जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इक्वेशन से निकाल दो। और फिलहाल इन्फ्लेशन तो बिना ऑयल प्राइसेस के, मतलब ये था कि वॉर से ऑयल प्राइसेस शूट अप हो सकते थे, तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है ये डबल स्पीड से बढ़ती। लेकिन वो बढ़ती हुई नहीं दिख रही क्योंकि ऑयल प्राइसेस स्टेबल हैं। ठीक है, तो ये मैंने कल आपको समझाया था अच्छे से, आप वीडियो में देख सकते हो डिटेल में। चार्ट पे चलते हैं। देख लेते हैं भाई एशियन मार्केट्स क्या चल रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। आज जापान को देखो तो लगभग ऊपर नीचे हुआ था और अपने लोस से 1-8% करीब रिकवर कर चुका है। यूएस फ्यूचर्स देखें तो ग्रीन में है, लगभग 12-13-14 पॉइंट, है ना। और ऑयल देखो, जो मैंने आपको बोला ये वही है ना, कोई रिएक्शन नहीं है इस पर। तो ईरान ने भी बोला है हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। इसराइल भी बोल तो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं इसराइल जो बोले वो करे। यूएस भी यही चाह रहा है कि ना हो एस्केलेट। ठीक है, तो ऑयल प्राइस पे जब तक कोई इम्पैक्ट नहीं है तो ये हुआ का कोई मतलब नहीं है। और ये सब उल्टा ये कैटलिस्ट है कि मार्केट भयंकर ऊपर चला जाए। ठीक है, फिलहाल मार्केट में माहौल डिब्बाई का है। वॉर वॉर को कुछ सीरियस नहीं लेता मार्केट, है ना। तो देखते हैं क्या हो सकता है। देखो, आज मेन पॉइंट ये है कि मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी और रसेल 2000, जो ये 5000 2000 कंपनीज का इंडेक्स है, इसका थोड़ा सा आप चार्ट देखो तो ये बहुत जम के टूटा है पिछले हफ्ते, है ना। लगभग 5%, 4-5%। ये ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है ना, मिड कैप स्मॉल कैप सब हैं इसमें, टॉप 2000 कंपनीज हैं। तो इसके कंपैरिजन में जो हम मिड कैप निफ्टी को देखते हैं, ठीक है, ये लगभग 4-5% टूटा है पिछले हफ्ते। इसके कंपैरिजन में हम अगर मिड कैप निफ्टी को देखें तो लगभग कुछ भी नहीं, हाई के आसपास ही है, 11,000 से, मतलब ½ %। तो इसमें स्कोप तो है नीचे जाने का। और जो मेंबर्स हैं उन्हें पता है 11,000 के पुट फ्राइडे को 50, 55, 60, 65 ये प्राइजेस पे उठा लिए थे। तो गैप डाउन तो होगा, है ना, क्योंकि मिड कैप, क्योंकि अपना जो गिफ्ट निफ्टी है ये कोई खास रिकवर नहीं कर रहा है ना। फॉल कुछ इस तरह का था और रिकवरी ज़रा सी है।
क्योंकि इवन ये इतने हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस भी इंडिया के लिए ठीक नहीं है ना। प्लस ये गिर भी नहीं रहे, अगर बढ़ नहीं रहे तो गिर भी नहीं रहे, है ना। तो मिड कैप निफ्टी ओपन गैप डाउन ही होना चाहिए। अब वो 50-55 रुपये का पुट कितना देता है देखेंगे, है ना। अभी शीट पे चलूँगा प्रेडिक्शन वाली, उसमें करेंगे बात। देखो मेन पॉइंट, बड़ी पिक्चर क्या है, S&P की अगर अपन डेली डेली चार्ट देखें तो FOMC थी 20 तारीख को, है ना। US चेयरमैन, फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच। उस दिन का लो था 5171, उसकी पिछली कैंडल का लो था 5131। तो ये जो दो कैंडल ग्रीन बनी थी, बढ़िया माहौल सेंटिमेंट ऊपर बुलिश था, ये सब एक तो इस कैंडल ने ध्वस्त किया, और दूसरा इस कैंडल ने जो कि क्लोजिंग एकदम नीचे दी है ना। हो सकता है 10-15 पॉइंट गैप ओपन हो, लेकिन अब ये कैंडल और ये कैंडल मतलब 5170 और 5135 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन की है, CPI डेटा, तो वो तो उसका तो वॉर से कोई लेना देना नहीं है। वॉर की कुछ न्यूज़ नहीं थी, तभी से मार्केट गिरना शुरू हुआ। ये कैंडल जब बनी थी तब किसी को नहीं पता था ईरान इसराइल अटैक, इस कैंडल पे भी कुछ खास नहीं पता था, है ना। इस कैंडल में थोड़ा सेंस तो किया था मार्केट ने कि विक्स 20% 25% बढ़ गया था, ठीक है। तो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, CPI डेटा, इन्फ्लेशन डेटा और इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशंस, वो कंटिन्यू है मार्केट में। ऊपर से जो सबसे बड़ी बात हुई है कि जो रिज़ल्ट सीज़न आ रहा है अभी, है ना, और JP मॉर्गन के जो रिजल्ट्स वगैरह हैं, ये देखो इस तरह की कैंडल बनी है JP मॉर्गन में। तो रिजल्ट सीज़न आ रहा है ना, और हमारे यहाँ TCS के रिजल्ट आए फ्राइडे को। रेवेन्यू सिर्फ 1% बढ़ा है, TCS जैसी कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 1%। मुझे लगता है बहुत नेगेटिवली लेगा मार्केट इसको, TCS के रिजल्ट्स को। मैंने इवेंट स्ट्रेडल बनाया था TCS पे, है ना। और TCS तो ठीक है, इन्फोसिस वगैरह ये सब ज़्यादा गिर सकते हैं, US वैसे ही प्रेशर में है, ठीक है। अगर JP मॉर्गन मतलब बैंक इतने गिर रहे हैं US मार्केट में, तो IT कंपनीज की तो वाट लगनी है इंडिया में। क्यों? क्योंकि JP मॉर्गन, शायद ही कोई इंडियन IT कंपनी हो जिसके पास JP मॉर्गन का प्रोजेक्ट ना हो। TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, माइंट्री, JP मॉर्गन ने सबको बिजनेस दे रखा है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट में सब होगा, है ना। बड़ा बैंक है JP मॉर्गन। तो जब इसकी ये हालत है बैंक की, तो ये कहाँ से स्पेंडिंग करेगा IT पर, और कितना करेगा? कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन करेगा। इस सब का असर कहाँ आएगा? TCS, इन्फोसिस। तो आज IT इंडेक्स बहुत जम के गिरना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका, ये सब का चीज़ों का वॉर से कोई लेना देना नहीं भाई, है ना। वॉर और एक साइड में करो। गोल्ड अभी बुलिश है, डॉलर इंडेक्स भी 106 के आसपास है। ऐसा नहीं हो रहा है कहीं भी देख के मैक्रोज में कि भाई वॉर की सिचुएशन डाइल्यूट हो गई हो तो बड़ी कोई रैली आ रही हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जापान गिरा 3-4%, बढ़ रहा है आधा परसेंट। SGX निफ्टी वहीं मरेला पड़ा हुआ है, ठीक है। मूव इंडेक्स देखो, मैंने आपको कितने एडवांस में बोला था, 90-95 100 यहाँ से बहुत तेज माउंस लेता है ना। विक्स को आज देखना होगा कैसा रहता है। और इसराइल देखो फ्लैट रहे, है ना। इधर के मिडिल ईस्ट का मार्केट फ्लैट रहे, तो वही रिफ्लेक्शन आज ग्लोबल मार्केट में भी दिख रहा है ना। बिटकॉइन वगैरह रेड में ही है, तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई वॉर की सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो रही हो तो बड़ा रैली आ रही हो। तो बड़ी पिक्चर क्या है, S&P ने अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स तोड़ दिए हैं, ठीक है। और सेम विथ निफ्टी, 3-4 कैंडल का गेंस ये खा गया है ना। और मैंने लास्ट मंडे को जो वीडियो बनाया था निफ्टी पर, है ना, जो केल्टनर चैनल पे के आवरली पर, कि यहाँ शॉर्ट बनता है ना, बिल्कुल इजी। तो अब ये थर्ड बैंड है ना, लोअर बैंड पर आ गया है ना। तो 22 300 350 400 ऐसा कुछ रहेगा आज, है ना। तो वहाँ पे वीकली में एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी। देखो लोअर बैंड से एक बाउंस लेता है ना, लोअर बैंड से एक बाउंस
लेता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, लेकिन ट्रेड से नहीं निकलना है ना। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुक कर लिए और मार्केट अगर तेज़ गिरा तो सब मिस कर दिया। तो प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक ज़रूर आना चाहिए कि प्रॉफिट भी बुक करो और ट्रेड में भी बने रहो और रिस्क भी रिड्यूस कर लो, है ना। तो प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक वीडियो का लिंक मैं पिंड कमेंट में दे दूंगा, है ना। वो मस्ट है, हर एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए वो मस्ट है, होना ही चाहिए वो नॉलेज। ठीक है, तो ये है। और जो टारगेट थे कि 22,300 तक आ सकता है, वो मुझे लग रहा है आज पूरे हो जाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले सेटअप पे भी यही सीन था, है ना। आवरली पर सेकंड डेविएशन क्रॉस करे इजी मनी बनता है ना वीकली में। तो इस पर भी टारगेट यही निकल के आ रहे हैं, जो इसका मिडिल बैंड है 22,300 के आसपास ही आ रहा है। यहाँ पे एक वीकली में प्रॉफिट बुकिंग का अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक यूज़ करना है बस, है ना। जिस तरह का माहौल है, यूएस और रिसेशन सेंस कर रहा है, ये नीचे के थर्ड पे भी बड़े आराम से आ सकता है ना। 21,500 बहुत स्कोप है भाई। ये हम आवरली पर देख रहे हैं, डेली पर देखें अगर तो बहुत स्कोप है ना। ये 200 डीएम है, 20,600 के आसपास है, बहुत स्कोप है। और फेल्टनर चैनल पे भी अगर डेली पर देखें बहुत स्कोप है ना, 21,900 समथिंग। मिड कैप निफ्टी पर देखें बहुत स्कोप है भाई, बहुत स्कोप है। मिडिल बैंड ही 10,700 ये आना चाहिए आज, मिडिल बैंड टच करना चाहिए। जिस हिसाब से रिजल्ट 2000 पिटा है, मिड कैप निफ्टी अपना गिर सकता है अच्छा खासा, है ना। 10,800 तो मान ही लो, इतना तो आराम से मिलना चाहिए, है ना। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक लोड ही नहीं है। ठीक है, एक बार प्रॉफिट हो जाए छोड़ने का नहीं। देखो सेकंड डिवीजन पे कितना प्यारा रेजिस्टेंस लिया, है ना। यहाँ पे आना चाहिए फर्स्ट 10,500 के आसपास। नीचे का स्कोप बहुत ओपन है ना, 10,600 700। ये मिड कैप वैसे इतना वोलेटाइल रहता है, नीचे तक भी आया ना। यहाँ से 10% फॉल बनता है मिड कैप निफ्टी में, प्रोवाइडेड ये जो पूरी रैली है या जो बाउंस है ना, ग्लोबल मार्केट में, एशियन मार्केट में, ये सब फिजल आउट हो जाए। आप देखो, ओवरऑल देखो आप ये चार्ट नीचे ही है ना, कोई सिग्निफिकेंट बाउंस नहीं है। तो नीचे ही लग रहा है भाई, है ना मार्केट। तो अपन प्रोबेबिलिटी वाली जो शीट है एक्सपायरी प्रिडिक्शन, उस पर चल के देखते हैं आज की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक मिनट रुकना। यार पता नहीं वो शीट बंद कर दी क्या कर दिया। बट आप ऐसे ही वर्बली नोट कर लो, मैं अपडेट कर दूंगा, है ना। आप नोट ये कर लो, मिड कैप निफ्टी की आज एक्सपायरी है, गैप डाउन हम होंगे तो बाउंस की प्रोबेबिलिटीज़ ऐसी रफली नोट कर लेता हूँ, बाद में अपडेट कर दूंगा ना। शीट आई थिंक क्लोज कर दी मैंने। गैप डाउन पर बाउंस की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि जापान भी देखो नीचे ऊपर हुआ, ओपन हुआ ऊपर गया था ना। तो बाउंस की प्रोबेबिलिटी में थोड़ी सी ठीक ठाक रख रहा हूँ ना, 25%। शुरू के 1 आध 2 घंटे में बाउंस आ सकता है। रेंज बाउंड का मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा चांसेस हैं ना। तो मे बी 25% मैंने बुलिश प्रोबेबिलिटी रखी है गैप डाउन पे, 15% रेंज बाउंड रख रहा हूँ। रेंज बाउंड इसलिए कम रख रहा हूँ क्योंकि विक्स, यूएस में विक्स बहुत जम के बढ़ा है और इंडिया में विक्स अब बढ़ना चाहिए। ठीक है, वहाँ 25% बढ़ा है, हमारे यहाँ 10-15% भी बढ़ गया तो भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हमें तो बल्कि ज़्यादा बढ़ना चाहिए, इलेक्शन भूलना नहीं चाहिए ना, बड़ा इवेंट है। और कोई भी बाउंस आए तो उसमें बियरिश प्रोबेबिलिटी 60% रख रहा हूँ, है ना।
25 बुलिश, 15 रेंज बाउंड और 60 बियरिश, है ना। और व्यू क्या है? व्यू है सबसे पहली चीज़ प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक। जो प्रॉफिट मिला है, जो 55 रुपए के पुट्स खरीदे थे फ्राइडे को, मेंबर्स ने बता दिया था, वो 200 मिल सकते हैं सुबह सुबह, 150 मिल सकते हैं, जो भी मिले वो प्रॉफिट वापस नहीं जाना चाहिए माउंस में। प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक पहली चीज़। दूसरा व्यू ये है कि जो बाउंस आता है शुरू के 1-2 घंटे में, अगर बाउंस आता है तो उसमें पोजिशनली 80-20 रूल निफ्टी में जून का तो करना ही है ना, प्लस इंट्राडे में भी मिड कैप निफ्टी में बाउंस पर नेट शॉर्ट, है ना, लेकिन बाउंस पर ही। ठीक है, उसके पहले बता दूं वही 12, तो ये व्यू है ना, 12 अप्रैल को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और बिग विन, है ना, निफ्टी 250 पॉइंट गिरा था और सेंसेक्स के पुट्स हुए हैं 10-10 गुना, है ना, बहुत जम के बढ़े हैं। तो अच्छा प्रॉफिट्स फ्राइडे को बना था। ठीक है, पॉइंट यही है, प्रॉफिट बने तो इतना बड़ा बने कि छोटे मोटे लॉसेस पता भी ना चले, है ना। क्योंकि जिस दिन रेंज में रहेगा मार्केट और हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस दिन लॉस होना बिल्कुल कॉमन सेंस है। लेकिन स्विंग आए बड़ा तो प्रॉफिट इतना बड़ा हो कि 10 बार की लॉस भी पता ना चले, है ना। तो कुछ ऐसा ही रहा था फ्राइडे का दिन, और उसका फॉलो थ्रू आज मिल जाएगा ना। मैंने मिड कैप निफ्टी के तो ले ही लिए थे फ्राइडे को, तो आज ओपन होते से ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक ओपन होते से ही, और जो प्रॉफिट है वो खोना नहीं है ना, गैप डाउन पे जो मिलेगा। बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है गैप डाउन हो गया और बैठे हुए हैं, या फिर गैप डाउन हो गया और प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर और गिरता हुआ देखा। तो प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक इज ए मस्ट नॉलेज। और कोई बाउंस आता है तो भाई अपॉर्चुनिटी है ना। मार्केट, यूएस मार्केट सेंस कर रहा है रिसेशन, है ना। और एक और मज़े की बात है, डेमोक्रेट्स जब भी होते हैं यूएस में पावर में, तो इलेक्शन ईयर में कुछ ना कुछ कांड होता है ना। ये वॉर वॉर कुछ ना कुछ इनका चलता ही रहता है, बराक ओबामा हो या अभी ये हो बाइडन। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है नहीं कि इलेक्शन ईयर में गिरने नहीं देंगे और ऐसा और वैसा, लेकिन हिस्ट्री तो देख लो, चार्ट देख लो, जब भी ये लोग पावर में होते हैं कुछ ना कुछ भसड़ होती रहती है है ना। तो नैरेटिव ऐसा सेट किया जाता है मीडिया में, अरे इलेक्शन है कुछ नहीं होगा ये वो। मार्केट चार्ट देखो आप, इम्पोर्टेंट जोन्स तोड़ दिए मार्केट ने, है ना। यूएसएफओएमसी जो 20 तारीख को थी उसके नीचे क्लोज हुआ है मार्केट। आज गैप अप अगर होता है थोड़ा बहुत और वहाँ से फॉलो थ्रू सेलिंग आती है, समझो हो गया डन, है ना। 80-20 रूल जून में ज़रूर पोजीशन होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है, 20% मिड कैप निफ्टी के 55 रुपए के पुट लिए थे फ्राइडे को, आज कितने भी हो सकते हैं, है ना, ओपन है। तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि प्रॉफिट्स बहुत बड़े मिल जाते हैं जब भी मिलते हैं। ठीक है यार, क्लोज करता हूँ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।